अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूएचएस के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि यूएचएस के स्टूडेंट भी जो है वो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पिटीशन दायर की है स्टूडेंट के जो वकील हैं एडवोकेट मोहम्मद अशरफ, उन्होंने पिटीशन दायर कर दी थी 29 ही अक्टूबर को, जिस दिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है वो जजमेंट आई थी, जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, उस दिन ही उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली गई थी। और रिस्पोंडेंट जो पीएमडीसी था उनको नोटिस जारी कर दिए गए थे कोर्ट की जानब से, और इनके इत्तेफाक के तौर के ऊपर जो जज है वो भी वही जज है जिन्होंने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का रीटेक टेस्ट करने का कहा है। तो हम बात कर लेते हैं कि पिटीशन में ऐसा क्या है। देखें बच्चों, जो पिटीशन दायर की गई है यूएचएस के स्टूडेंट की जानिब से, उस स्टूडेंट ने क्लेम किया है कि 3 एमसीक्यूज के अंदर प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट है उसका पेपर कोड बी है। पेपर कोड बी का क्वेश्चन नंबर 1 को चैलेंज किया गया है कि ये जो क्वेश्चन था ये आउट ऑफ सिलेबस था, और जो क्वेश्चन आपको पता होगा वो जो क्रोमोसोम वाला क्वेश्चन है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 बनता है पेपर कोड बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो उन्होंने चैलेंज किया है वो ये है कि वो जो क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री का, वो उसकी की गलत है, उसकी की को ठीक किया जाए। अगर हम पेपर कोड बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर तकरीबन 96 बनता है। वो जो आइसोटोप्स वाला क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता होगा कि उसका आंसर जो है पीएमडी से जो यूएचएस ने जो है क्या करवाया था और आप लोगों ने क्या लगाया था। तो इन 2 सवालों को चैलेंज करने के बाद तीसरा सवाल इंग्लिश का वो जो क्वेश्चन था ऑक्सफोर्ड कामे वाला, काफी सारे स्टूडेंट्स का और काफी सारे इवन टीचर्स ने भी यही कहा है कि यूएचएस की वो गलत है। तो 2 की बेसिकली जो चैलेंज किए गए हैं यूएचएस के पिटिशनर की जानिब से वो ये है कि 2 सवालों की को दुरुस्त करने का कहा गया है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको आउट ऑफ सिलेबस कहा गया। और जो है उन्होंने प्ली ली है कि ये कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए कि स्टूडेंट को रिलीफ दे, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर जो है मेरिट डिसाइड होगा इस साल। तो ये 3 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, और स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है 3 नंबर को मिलने के बाद 94 प्लस हो जाएगा। तो कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए पीएमडीसी को नोटिस जारी कर दिया, और पिटीशन की जो कॉपी थी जो वहां के उस वक्त के मौजूद थे वकील पीएमडीसी के जहांगीर जुदून साहब, उनको भी कॉपी दे दी गई थी। और 4 नवंबर को जो है नेक्स्ट हियरिंग होगी जिस पर पीएमडीसी आकर अपना जवाब जमा करवाएगा। तो ये पिटीशन अभी एक स्टूडेंट ने जो है सबमिट की है। अगर हम चाहते हैं कि ये पिटीशन ज्यादातर तौर के ऊपर कामयाब हो और इस पिटीशन का कुछ रिजल्ट निकले अच्छे वे के अंदर, तो जरूरी है कि एक से ज्यादा पिटीशनर इसका हिस्सा बने। आप लोग एडवोकेट मोहम्मद अशरफ साहब से जो है वो राब्ता कर सकते हैं इस पिटीशनर का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं, या कोई नई पिटीशन दायर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर करें, क्योंकि ये आप लोगों का आज हक है। आपकी अक्ल फी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट के रिकंडक्ट होने के बाद ज्यादातर चांसेस यही है कि तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट जो है वो अब 190 प्लस मार्क्स लेने जाएंगे। और आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के तकरीबन जो स्टूडेंट है वो तकरीबन 8 से 9,000 स्टूडेंट है जिनका डोमिसाइल पंजाब का है, जो टेस्ट जो है इस साल रिकंडक्ट या रीटेक टेस्ट एमडी कैट टेस्ट को देंगे। तो ये बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है। तो यूएचएस के स्टूडेंट्स को निकलना चाहिए। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं जा सकते तो उनके जुरिस्डिक्शन लाहौर हाई कोर्ट भी बनता है, तो लाहौर हाई कोर्ट बन जाए, वहां पर भी केस कर सकते हैं, या एडवोकेट अशरफ साहब से मिलकर भी केस कर सकते हैं कोर्ट की जानब से। जिस तरह उनको जो है रिलीफ मिला है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के स्टूडेंट्स को, जो कोर्ट की जानब से मिला है, जज साहब ने स्टूडेंट्स के बेनिफिट में फैसला दिया है। देखें, आप लोग काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जज साहब के ऊपर, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज साहब ने स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए जो है वो डिसीजन लिया। उससे यूएचएस के स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था इसको नहीं देखा गया। ये पीएमडीसी का काम था, उनको आगाह करना चाहिए था कि इस डिसीजन से यूएचएस के स्टूडेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जज साहब ने तो अपनी तरफ से इंसाफ जो है वो एक प्रोवाइड किया है कि किसी स्टूडेंट का जो है वो राइट जो है वो ना खत्म हो जाए या हक तलफी ना हो जाए।
तो उनकी तरफ से तो एक अच्छा फैसला, और उम्मीद करते हैं कि इस यूएचएस की पटिशन के अंदर भी जज साहब से जो है अरबाब साहब उनसे एक अच्छा फैसला ही उम्मीद कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस पटिशन का हिस्सा बने, मेरी तो उनको यही रिकमेंडेशन है, और ताकि जो है उनको भी यूएचएस के स्टूडेंट्स को भी इंसाफ मिल सके। ओके बच्चों, कोई अपडेट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह।